रात के 8 बज गए हैं और एक बार फिर आपके बीच में मैं क्लास 6 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 लेकर आ गया हूँ। चैप्टर नंबर 7 इसलिए क्योंकि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इस चैनल के एक सेक्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने एनसीईआरटी नाम का एक सेक्शन बना दिया है। वहाँ पे आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हिस्ट्री शाला, हमारा ये जो टेलीग्राम चैनल है हिस्ट्री शाला, यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो नए प्रश्न और नए विचार। क्या है प्रश्न? नए प्रश्न और नए विचार, न्यू क्वेश्चंस न्यू आइडियाज़। देखो, नए प्रश्न और नए विचार का मतलब क्या है, इस बात को समझो। क्या इस चैप्टर के अंदर केवल गौतम बुद्ध को पढ़ना है, या केवल महावीर स्वामी को पढ़ना है, या केवल हमें इनके अलावा भी कुछ और भी पढ़ना है? तो इस चैप्टर के अंदर जाके तुम देखोगे तो इसके अंदर तुम्हें बुद्ध के बारे में पढ़ना है, महावीर स्वामी के बारे में पढ़ना है, और बुद्ध और महावीर स्वामी के जो विचार थे, जहाँ से वो प्रभावित थे, इंस्पायर थे, उपनिषद, हमें उपनिषदों के बारे में भी जानकारी लेनी है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि बुद्ध और महावीर स्वामी के जो विचार थे वो बहुत हद तक उपनिषदों से प्रभावित थे। वो सारी बातें इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि नए प्रश्न नए विचार की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के बारे में, कि गौतम बुद्ध का एक जीवन परिचय लेंगे, और एक बार जीवन परिचय क्लास 6 की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग परिचय लेंगे, और परिचय लेने के बाद उनके आइडियाज़ की ओर जाएंगे। देखिए, समझिए इस बात को। देखो, जितना सिंपल भाषा में समझा सकता हूँ मैं उतनी ही सिंपल भाषा का इस्तेमाल करूँगा, ताकि आपको मैं बहुत सारी बातें लिंक कर सकूँ, समझा सकूँ। देखो, बहुत सिंपल सी बात है। देखो, गौतम बुद्ध की बात करोगे तो गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है वो 563 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है? 563 ईसा पूर्व। देखो, ये कहानी तुम्हें कैसे समझनी चाहिए। ये कहानी शुरू होती है भारत और नेपाल की सीमा पर। देखो, ये जो नेपाल का सीमा है ना, नेपाल, जो नेपाल का एरिया, ऐसा एरिया नेपाल का जो बिहार के साथ सटा हुआ है। तो नेपाल कभी जाओगे तो नेपाल में जगह का नाम क्या है? नेपाल में जगह का नाम है कपिल, और क्या लिखोगे? वस्तु। तो कपिल वस्तु एक नेपाल में जगह का नाम है, और कहते हैं कि इस कपिल वस्तु नामक जगह के ऊपर शाक्य वंश के लोग शासन करते थे। कौन सा वंश है? शाक्य वंश। और कहते हैं कि इसी शाक्य वंश के राजा का नाम क्या था? इसी शाक्य वंश के राजा का नाम था राजा शुद्धोधन। राजा का नाम क्या है? शुद्धोधन। शुद्ध का मतलब होता है सही, उचित, और धन का मतलब होता है पैसा। जिस आदमी ने सही तरीके से पैसा कमाया हो, ईमानदारी से पैसा कमाया हो, उसे कहते हैं शुद्धोधन। सिंपल सी बात है। और शुद्धोधन का विवाह किसके साथ में हुआ था? शुद्धोधन का जो विवाह हुआ था वो महामाया के साथ में हुआ था। महामाया जो है वो शुद्धोधन की पत्नी थी, वाइफ थी। कहते हैं कि कुछ समय के बाद महामाया जो थी वो प्रेग्नेंट हो गई, और जिस समय वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उस समय नियम था कि जब भी औरत अपने पहले बच्चे को जन्म देगी तो वो अपने मायके में देगी, ना कि अपने ससुराल में। और इसी का परिणाम था कि जब महामाया को पेट में दर्द बहुत तेज़ हुआ, प्रसव पीड़ा हुई, तो इनको अपने मायके जाना था। और मैं बताऊं कि महामाया का मायका कहाँ पर है? जो ये कपिल वस्तु है ना, ये कपिल वस्तु के इस तरफ पड़ता है राम, फिर लिखो गाम। तो राम गाम इज़ अ प्लेस। ये क्या है? प्लेस है। और जहाँ पर कौन रूल करते थे? जहाँ पर कोलिये वंश के लोग शासन करते थे। तो कोलिये क्या है? डायनेस्टी का नाम है, जो कि राम गाम पे रूल करती थी। और कहा जाता है कि महामाया वो इसी वंश की राजकुमारी थी। तो इसीलिए महामाया को अब कपिल वस्तु से कहाँ जाना है? उनको कपिल वस्तु से राम गाम जाना है। कहाँ जाना है? कपिल वस्तु से राम गाम जाना है। इसी का परिणाम था कि वो कपिल वस्तु से राम गाम की ओर चल दी। लेकिन अभी वो थोड़ी ही दूर बढ़ी थी कि रास्ते में एक जगह पड़ी लुम्बिनी। क्या पड़ी? लुम्बिनी। और लुम्बिनी पहुँचते पहुँचते उनके पेट में इतना तेज़ दर्द हुआ कि उनको लगा कि अब आगे बढ़ पाना संभव नहीं है। इसीलिए कपिल वस्तु के लुम्बिनी में ही रुककर उन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया। और उस बच्चे का नाम क्या था? उस बच्चे का नाम था सिद्धार्थ। उसका नाम क्या था? सिद्धार्थ। और इन्हीं सिद्धार्थ को हम गौतम के नाम से जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम कहते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया कि सिद्धार्थ का जन्म किन कंडीशंस में होता है। और अगर साल की बात की जाए कि तो साल कब है, तो याद रखिएगा 563 बीसी में सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अब लाइन को पढ़ के देखो। गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में होता है, और ये जन्म जो होता है वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में होता है। अब आपको ये लाइन याद नहीं करनी है,
है ना। आपको ये जो लाइन है कपिल वस्तु के लुम्बिनी में याद नहीं करनी, क्योंकि इसके पीछे की जो स्टोरी है, इसके पीछे की जो कहानी है, वो कहानी आपने समझ ली। और जब कहानी आपने समझ ली तो आपको अब समझ में आ रहा कि कपिल वस्तु का लुम्बिनी क्यों बोलने हैं, क्योंकि वो लुम्बिनी ही वो जगह है कपिल वस्तु में जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और आपको ये भी पता है कि इनके जो पिता का नाम है वो शुद्धोधन है, माँ का नाम क्या है, महामाया है। इनका वास्तविक नाम क्या है, इनका वास्तविक नाम है सिद्धार्थ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब एक बात और इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जिस समय सिद्धार्थ का जन्म होता है तो सिद्धार्थ के जन्म के कुछ समय के बाद इनकी जो मदर हैं, इनकी जो माँ हैं, उनकी डेथ हो जाती है। मतलब 7 डेज के बाद ही सिद्धार्थ की माँ की मौत हो जाती है। ऐसे में सिद्धार्थ का पालन पोषण कौन कर सकता है? ऐसे में सिद्धार्थ का जो पालन पोषण किया था वो उनकी मौसी ने किया था। ये जो प्रजापति गौतमी है ना, ये सिद्धार्थ की मौसी थी। समझ में आ रहा है, माँ की जैसी थी। लेकिन एक समस्या है कि प्रजापति गौतमी शुद्धोधन के महल में बार बार आके सिद्धार्थ का पालन पोषण करें, ये संभव नहीं था। इसीलिए आगे जाके महाराज शुद्धोधन की शादी प्रजापति गौतमी जी के साथ में कर दी गई। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम की पहले ये मौसी थी और बाद में क्या बन गई, सौतेली माँ बन गई। और कहा जाता है कि प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण अपने पुत्र के जैसे ही किया। इसीलिए संसार ने कहा कि हे सिद्धार्थ, आप केवल सिद्धार्थ के नाम से नहीं बल्कि आप गौतम के नाम से भी जाने जाओगे। इसीलिए सिद्धार्थ को सिद्धार्थ गौतम भी कहते हैं। आपने सुना होगा सिद्धार्थ गौतम वर्ड यूज़ किया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम वर्ड समझ में आया। एक वर्ड और भी है गौतम वर्ड को लेकर, और एक और भी व्यू पॉइंट है। कहते हैं कि इनका गोत्र गौतम था। चूंकि इनका गोत्र गौतम था इसलिए गौतम कहा गया। बहरहाल जो भी हो, इन्हें गौतम कहा गया है, ये बात स्पष्ट है। चूंकि इनका वास्तविक नाम सिद्धार्थ था इसीलिए सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने गए। और सिद्धार्थ गौतम को जब ज्ञान की प्राप्ति होगी, इनका एनलाइटमेंट होगा, इन्हें ज्ञान मिलेगा, इनको एक तरह से आइडियाज़ आएंगे, तब इन्हें क्या कहा जाएगा, बुद्ध। इसीलिए क्या कहलाएंगे, गौतम बुद्ध। और बुद्ध ने दुनिया के अंदर जिस धर्म को स्थापित किया वो कहलाया बौद्ध धर्म। समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या होता है कि जब शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी सिद्धार्थ का पालन पोषण कर रहे थे, तभी उनके महल में एक सन्यासी आता है। क्या आता है, सन्यासी आता है। और सन्यासी वो भविष्यवाणी करता है कि ये जो बालक है सिद्धार्थ आगे जाके चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। ये बात सुनने के बाद शुद्धोधन बड़े खुश हो गए कि उनका बेटा बहुत बड़ा राजा बनेगा। लेकिन उस सन्यासी ने कहा कि हो सकता है कि आपका बेटा चक्रवर्ती सम्राट बने, बट ये भी हो सकता है कि वो आगे जाके बहुत बड़ा सन्यासी बन जाए जो लोगों के दुखों का समाधान करे। इस बात से उनके पिता बड़े परेशान हो गए, क्योंकि जब आपको कोई अच्छी बात बताई जाती है और कोई बुरी बात बताई जाती है तो आपका जो दिमाग है वो बुरी बात की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। और इसी का परिणाम था कि महाराज शुद्धोधन इस बात से बड़े परेशान हो गए कि उनका बेटा कहीं गलती से सन्यासी ना बन जाए। इसी का परिणाम था कि महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ गौतम को दुनिया की सारी सुविधाएं दी और आगे जाके उनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या के साथ में कर दिया गया। और याद रखिएगा ये यशोधरा जो हैं ये भी कोलीय वंश की रहने वाली हैं। याद रखिएगा ये भी कोलीय वंश की रहने वाली हैं, यशोधरा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कहते हैं कि यशोधरा बेहद सुंदर थीं और सिद्धार्थ गौतम यशोधरा के प्रेम में इतने ज़्यादा डूब गए थे कि महाराज शुद्धोधन पूरी तरीके से निश्चिंत थे कि अब ये सन्यासी कभी बन ही नहीं पाएंगे। बात स्पष्ट है, बात क्लियर हुआ। और आगे जाके यशोधरा से इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम क्या रखा गया, राहुल रखा गया। इतना स्पष्ट हुआ। लेकिन भाग्य का खेल खड़ा खड़ा देख, भाग्य में अगर सन्यासी लिखा है तो आप कुछ भी कर लो, आपको कोई रोक सकता नहीं है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम आगे जाके अपने शहर कपिल वस्तु नगर को घूमने की बात करते हैं और अपने पिता की आज्ञा लेकर वो कपिल वस्तु नगर का भ्रमण करते हैं। और जब वो कपिल वस्तु नगर का भ्रमण करते हैं तो नगर का भ्रमण करने के दौरान उन्होंने 4 अलग अलग दृश्य देखे। ऐसे दृश्य देखे जो आज तक कभी नहीं देखे थे। जैसे कि मतलब कभी सेंस में समझो कि उस तरह की संवेदना को कभी नहीं देखा था। जैसे कि एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक डेड बॉडी देखी। देखो ये जीवन की ऐसी अवस्था है
जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कष्टमय होती है। जिस इंसान ने बड़ी करीबी से बीमारी को, बुढ़ापे को, मृत्यु को ना देखा हो और पहली बार इस तरह की चीज़ों को फेस करा हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि सरप्राइजिंग होता है। और ना केवल सरप्राइजिंग होता है, उसको बड़ा अजीब लगता है कि मैंने क्या देखा है। और इसी का परिणाम था कि उनका मन काफ़ी व्याकुल होने लगा कि ये क्या है। तो साथ में एक इनका सारथी गया था, उनका नाम था चन्ना। चन्ना ने बताया था कि महाराज, या फिर ये कहें कि राजकुमार, राजकुमार ये जीवन की अवस्थाएं हैं जिससे हर आदमी गुजरना पड़ता है। इंसान बीमार भी होता है, इंसान बूढ़ा भी होता है, और आज नहीं तो कल इंसान के इस शरीर का अंत भी हो जाता है। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, क्या मेरे शरीर का भी अंत होगा? बोला, इस संसार में जो आया है, चन्ना ने कहा कि संसार में जो आया है उसे संसार से जाना होगा। और इसी बात से सिद्धार्थ गौतम बड़े व्याकुल होते हैं। चौथी बार नगर की फिर यात्रा करते हैं, तो इस बार वो एक सन्यासी को देखते हैं। चन्ना से फिर पूछते हैं ये कौन है? तो बोला ये सन्यासी है। सन्यासी वो होता है जिसे किसी बात का ना कोई सुख का फर्क है ना दुख का फर्क है ना। वो सही और गलत में अंतर करना जानता है बहुत कायदे से। इसलिए सिद्धार्थ गौतम ने ये बात समझा कि हमें लोगों के दुखों का समाधान करना होगा, सत्य क्या है इस बात को जानने की कोशिश करनी होगी। और इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं कंडीशंस में सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग कर दिया। सिद्धार्थ गौतम ने जब 29 वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया, तो घर का त्याग करने के लिए लिखा भी है कि 29 वर्ष की अवस्था में जब घर का त्याग कर दिया, तो घर का त्याग करने के बाद में वो 6 वर्ष अलग अलग इलाकों में घूमे। अब आपको ये, आपने सुना होगा कि वो घूमे थे, पहले वो गए थे वैशाली, आपने सुना होगा कि पहले वो वैशाली गए थे, ठीक। फिर वो राजगृह गए थे। वो कहाँ गए थे? राजगृह गए थे, ठीक। फिर वो उरुबेला गए थे। कहाँ गए थे? उरुबेला गए थे, राइट। उसके बाद ये बोध गया गए थे। कहाँ गए थे? बोध गया गए थे। बोलोगे हाँ सर, गए तो थे। वो वैशाली भी गए थे, है ना। वो वैशाली के बाद राजगृह भी गए थे, राजगृह के बाद में उरुबेला भी गए थे, उरुबेला के बाद में वो बोध गया भी गए थे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप इसको याद करने की कोशिश करोगे तो आप फंस जाओगे। मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अगर तुम ध्यान दोगे, जैसे ये हमारा नक्शा हो गया, ये नेपाल का एरिया है, ठीक। अब नेपाल से तुम जब इधर से आओगे, इधर से जो बिहार के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ से आओगे, तो यहाँ से तुम जब भी आओगे सबसे पहले ऊपर वाल तुम्हें क्या मिलेगा? सबसे पहले नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ वैशाली का क्षेत्र है। वैशाली ऊपर ही है, समझ में आ रहा है, तराई एरिया में आता है वैशाली भी। और वैशाली के तुम जब नीचे उतरोगे तो ये कौन सा इलाका आएगा? राजगृह का। राजगृह भी बिहार में पड़ता है, उस समय मगध की राजधानी थी। और इसी राजगृह के जस्ट पास में ही क्या पड़ता है? उरुबेला। और उरुबेला के बगल में क्या पड़ता है? बोध गया। तो ये कहानी जो है वो नेपाल के आसपास की है, मतलब नेपाल सटे हुए बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की कहानी है। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम जिन इलाकों में ज़्यादातर भ्रमण किए हैं वो तुम्हारा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। समझ में आया कि नहीं आया? कि पहले वो वैशाली गए, फिर वो राजगृह गए, उसके बाद उरुबेला गए, आगे जाके बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें बोध गया, बिहार में कभी जाइएगा तो गए, बिहार में जगह का नाम है गया जी। ये गया जी वो स्थान है जहाँ पे पिंड दान किया जाता है, पिंड दान किया जाता है, हिंदू धर्म में ऐसा होता है। उसी जगह पे चूंकि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए उस जगह को गया जी के साथ में बोध गया भी कहते हैं। और इसी बोध गया में उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसके नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। अब पीपल का वृक्ष क्यों नीचे? क्यों? तपस्वी है कोई आदमी, अगर कोई आदमी तप कर रहा है तो तप कहाँ करेगा? धूप में नहीं सर, वो कोशिश करेगा कि किसी पेड़ की छांव के नीचे बैठ के तप करे। पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव में बैठ के तप करोगे तो शरीर को थोड़ा आराम मिलेगा और कंसंट्रेशन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसीलिए पीपल के वृक्ष नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इस घटना को बौद्ध धर्म में संबोधि कहा गया। क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। क्या कहा गया? संबोधि कहा गया। समझ में आ रहा है? बोध का मतलब होता है ज्ञान। किस चीज़ की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति, संबोधि कहा गया। और सिद्धार्थ गौतम को क्या कहा गया? बुद्ध कहा गया। यहाँ तक क्लियर है? अब सिद्धार्थ गौतम को जब 35 वर्ष की अवस्था में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई,
ठीक है। अच्छा, इस दौरान ये 6 वर्षों में उन्होंने क्या पढ़ा था, तो याद रखिएगा इन 6 वर्षों में उन्होंने उपनिषद के ज्ञान को पढ़ा था। उपनिषद के ज्ञान को पढ़ा था। समझ में आ रहा है? क्योंकि उपनिषद इससे पहले की, उपनिषदों की रचना इससे पहले हुई है, और जो कि उपनिषदों की रचना इससे पहले हुई है, तो उपनिषदों ने समाज के अंदर जो समस्या है ना, उसका समाधान देने की कोशिश की थी। उसी को पढ़ा है सिद्धार्थ गौतम ने। ठीक है। तो उपनिषदों की शिक्षा सिद्धार्थ गौतम ने हासिल की थी, और बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है, तो वो सारनाथ जाते हैं। अब सर देखो, बोध गया पड़ता है बिहार में, सारनाथ पड़ता है बनारस में, उत्तर प्रदेश में। दूर क्यों? लेकिन अगर आपको मैप की जानकारी होगी तो दोनों पास पास के एरिया हैं, बहुत दूर नहीं हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का क्षेत्र दोनों पड़ोसी हैं, दोनों नेबर हैं, इसीलिए आसपास के इलाके हैं। और सारनाथ जाने के पीछे दो कारण थे। पहला कि सारनाथ जो है, देखो सारनाथ कहाँ पड़ता है? सारनाथ पड़ता है बनारस में। आप कभी बनारस जाइएगा तो बनारस में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, बीएचयू है ना, उसमें उसके तरफ पड़ती है गंगा नदी। तो विशाल गंगा नदी के उस तरफ पड़ता है तुम्हारा सारनाथ। समझ में आ रहा है? और अगर तुम सारनाथ जाओगे तो सारनाथ जो है और बनारस जो है हमेशा से ज्ञान की नगरी रहा है। मतलब समझ रहे हो कि बड़े बड़े विद्वानों ने ज्ञान की जो प्राप्ति की है वो बनारस में की है, वो सारनाथ में की है, वो देव भूमि है हमारी। समझ में आ रहा है? वो ज्ञान की भूमि है हमारी। इसीलिए सारनाथ में अगर अपने विचारों को साबित कर दिया सिद्धार्थ गौतम ने, तो बाकी जगह उनकी विचारों को एक्सेप्टेंस आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम जो हैं वो कहाँ जाते हैं? बोध गया से सारनाथ जाते हैं, और सारनाथ जाकर वो अपने जो 5 सन्यासी मित्र थे, देखो अगर आप सन्यासी हो तो आपके मित्र भी सन्यासी होंगे, तो उन्हीं 5 सन्यासी को अपना पहला उपदेश दिया। और ना केवल अपना पहला उपदेश दिया, बल्कि उन्होंने सारनाथ में ही रहते हुए संघ का निर्माण किया। संघ समझते हो? संघ का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन बनाया। क्या बनाया? उन्होंने संघ का निर्माण किया। उन्होंने संघ, संघ समझते हो? मैं एक पेज लेके समझा देता हूँ। ठीक है, मैं समझा देता हूँ संघ का मतलब क्या होता है। जस्ट गिव मी ए सेकेंड। ठीक है, समझ लो, क्योंकि संघ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, एक आई गया हूँ मैं। इंस्टाग्राम जिन्होंने फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ डू फॉलो इंस्टाग्राम। ये है हिस्ट्री शाला। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, प्लीज़ देख लीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है हिस्ट्री शाला, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप भी टाइप करिएगा हिस्ट्री शाला आ जाएगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, इस पर अपना नाम लिख के प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में कभी बात करना हो आपसे बात कर पाएँ। और वो हमारा एप्लीकेशन हिस्ट्री शाला, जहाँ पे आप जाके विजिट कर सकते हैं भी। उस पर बहुत कुछ तो नहीं पड़ा, लेकिन आने वाले समय में पड़ जाएगा। ठीक है, एक बार विजिट कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, और इसके ऊपर मैं पीडीएफ डाल दूंगा, इसकी पूरी पीडीएफ। ठीक, ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएगी आपको। अब मैं आपको बताने वाला था कि सिद्धार्थ गौतम ने सारनाथ में क्या बनाया था? सिद्धार्थ गौतम ने सारनाथ के अंदर क्या बनाया? संघ बनाया। व्हाट इज संघ? संघ का मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन। अच्छा सर, महावीर स्वामी ने भी तो इंस्टीट्यूशन बनाया था। हाँ सर, महावीर स्वामी ने भी इंस्टीट्यूशन बनाया था। वाई? इंस्टीट्यूशन बनाने पर इतना बल क्यों? सिंपल जवाब है, इंस्टीट्यूशन बनाने के पीछे दो तीन कारण हैं। पहला, लोगों को जोड़ना आसान हो जाएगा, लोगों को अपने साथ में जोड़ना आसान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझसे पढ़ाई कर रहे हो, तो मैं आपको डेली यूट्यूब पे आता हूँ, कुछ ना कुछ मैं अपडेट देता रहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ मैसेज कन्वे करना होता है तो मैं इस टेलीग्राम, मेरा जो हिस्ट्री शाला है ना, जिसके आप मेंबर हो, आप इसके अंदर जुड़ जाते हो, तो मैं आपको कोई भी, जैसे आज क्लास ऑफ करनी है, क्लास लेनी है, या इतने बजे ले लो, या पीडीएफ देनी है, कुछ भी करना है, तो मैं लोगों को ऐड करके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो संघ होने से क्या फ़ायदा होता है? अगर संघ होगा तो आप लोगों को, पहली बात तो उनको ऐड कर पाओगे। समझ में आ रहे हो? क्योंकि आपको मानने वाले लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनको आप ऐड कर सकते हो। दूसरी बात, जो लोग ऐड होंगे उनके विचारों को आप क्या कर सकते हो? प्रभावित कर सकते हो, क्योंकि जब आपसे लोग जुड़े होंगे तभी तो आपकी आइडियोलॉजी को समझ पाएंगे। क्योंकि जब तक जुड़ाव ही नहीं होगा आपके साथ, तो क्या समझोगे मेरी बात को? तो अपने आइडिया से सामने वाले को प्रभावित कर पाएंगे, और ना केवल प्रभावित कर पाएंगे बल्कि उनके विचारों को बहुत हद तक नियंत्रित कर पाएंगे। अच्छा, बहुत सिंपल सी बात है,
अगर मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं आपको बताऊँगा कि आप ये वाला काम ऐसे नहीं ऐसे करो, ये वाला काम ऐसे नहीं ऐसे करो, ये वाला काम ऐसे नहीं ऐसे करो। जब आप कामों को अच्छे से करते रहोगे तब तो सीख पाओगे। इसीलिए जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, उनके विचारों को प्रभावित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कि आप ऐसे नहीं ऐसे काम करोगे, तो आपके लिए मुक्ति पाना आसान हो जाएगा। और इन्हीं के माध्यम से अपने विचारों का प्रचार और प्रसार करने के लिए। क्यों भाई? क्योंकि पहले लोगों तक अपने मैसेज को कन्वे करने का कोई साधन नहीं था। गौतम बुद्ध घर घर जाएंगे तब जाके विचारों का प्रसार होगा, क्योंकि उस समय यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आज तक कल तक कुछ ऐसा नहीं था। इसीलिए गौतम बुद्ध के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि कैसे वो अपनी विचारों को घर घर तक पहुंचाएं। तो जो गौतम बुद्ध के शिष्य वगैरह उनके संग में रहते थे, वो गांव गांव, शहर शहर, अलग अलग इलाकों में जाके उनके आइडियाज़ को फैलाते थे। बात समझ में आ रहा है? और अंतिम बात, संघ बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि अगर संघ होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, तो आपके विचार जिंदा रहते हैं आपके मरने के बाद भी। और आपके मरने के बाद भी वो समाज की सेवा करते हैं, समाज को आगे लेके जाते हैं, समाज की समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर गौतम बुद्धा ने अपने विचारों, अपने संघ को नहीं बनाया होता, तो शायद हो सकता है कि उनके मरने के बाद में उनके विचार समाप्त हो जाते, या उतना प्रभावित नहीं कर पाते जितना आज उन्होंने दुनिया के अलग अलग समाज को प्रभावित किया है। या महावीर स्वामी ने अगर ऐसा नहीं किया होता, तो शायद उनके विचार भी लिमिटेड रह जाते, सीमित रह जाते। लेकिन संघ की वजह से उनके विचार लंबे समय तक जीवित रहे हैं, और आज के समय में हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान करते हुए गौतम बुद्ध और महावीर नजर आते हैं। इतना स्पष्ट है कि संघ बनाने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो इसी कंडीशंस में गौतम बुद्ध ने अपना संघ बनाया था। और याद रखिएगा कि उन्होंने इस बात को भी समझा था कि हमें जो उपदेश देने हैं वो आम आदमी की भाषा में देने हैं। तो इसीलिए उन्होंने पाली और प्राकृत जैसी भाषाओं के अंदर, प्राकृत और पाली ये लोकल भाषाएं थीं, उसमें उपदेश दिया है। प्राकृत और पाली क्या है? ये लोकल लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर उन्होंने अपने मैसेज को कन्वे किया है आसान भाषा में। भारत में हो, तुम ये जो मैं वीडियो है ये नॉर्थ इंडिया के अंदर सर्कुलेट हो रही है, ये मैं मैक्सिमम मानता हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम उत्तर भारत में, तो महाराष्ट्र उड़ीसा तक के भी इलाके में हो, तो मैं कंफर्टेबल हूँ कि तुम हिंदी जानते हो। अगर मैं अपने सेशन के अंदर मैं इंग्लिश बोलने लगूं, और वो भी कैसे, वो अमेरिकन स्टाइल में, वो तो मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उस स्टाइल में बोलने शुरू कर दूं, आधे को तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि भाई हो क्या रहा है, मेरे खुद पल्ले नहीं पड़ता है। समझ में तो आता है कि वो कुछ कहना चाह रहा है, कुछ वर्ड्स भी क्लिक कर जाते हैं, लेकिन हम चूंकि उस तरह की लैंग्वेजेस को सुनने के आदी नहीं होते हैं, तो हम उतना कंसंट्रेट होकर क्लिक नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए गौतम बुद्ध समझते थे कि मेरे विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन विचारों को आम आदमी समझ भी तो पाए। केवल अपनी विद्वत्ता साबित करने से काम नहीं चलेगा, आपको सामने वाले को अपने विचार को समझाना भी होगा। मैं आपको समझाने के लिए सबसे आसान भाषा का और उदाहरणों का इस्तेमाल करता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए सबसे आसान भाषा का उदाहरण दे के व्यक्ति के जीवन के साथ जोड़ के गौतम बुद्ध बताते थे, और उन्हीं की भाषा में, ताकि गरीब से गरीब आदमी, मतलब जिसके पास में कुछ एक शिक्षा भी नहीं है, वो भी सिद्धार्थ गौतम के मैसेज को समझ के अपने जीवन में उतार सके। इसीलिए महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने स्थानीय भाषाओं का चुनाव किया था, सिलेक्शन किया था अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और ये सारे काम करते हुए जब सारनाथ ने अपना पहला उपदेश दे दिया, ये सारे काम करते हुए, ये जो कुशीनगर है, ये एक वर्ड, कॉमन वर्ड है, कुशीनगर, गोरखपुर के पास पड़ता है कुशीनगर, ठीक है। कुशीनगर में जब ये 80 साल के हुए, तो 80 साल की उम्र में कुशीनगर में 483 BC में सिद्धार्थ गौतम की मृत्यु होती है। समझ में आ रहा है? और जब उनकी मृत्यु होती है, तो इस घटना को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। एक वर्ड है निर्वाण, एक वर्ड है महापरिनिर्वाण, दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है। निर्वाण, या जिसको हम मुक्ति कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, ये जीवन के अंदर भी मिल सकता है, जीवन के दौरान भी मिल सकता है, और जीवन के बाद भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है?
जो महात्मा होते हैं, महान पुरुष होते हैं, जिनकी इंद्रियों पर उनका नियंत्रण होता है, उनको जीवन के अंदर भी मोक्ष मिल जाता है, निर्वाण मिल जाता है। सिद्धार्थ गौतम महावीर स्वामी वो उनमें से एक से थे जिनको जीवन में निर्वाण मिल गया था। निर्वाण का मतलब सिंपल सा भाषा है, जिनकी इंद्रियों पर उनका नियंत्रण हो, जिनके मन में किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं हो। और जब आपके मन में कोई भी चीज़ पाने की इच्छा नहीं होगी, कुछ पाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं, धन न दौलत न पद, कुछ नहीं पाना है, तो खोने का भय भी नहीं। और जब कोई चीज़ पाने की इच्छा नहीं तो खोने का भय नहीं, और जब खोने का भय नहीं तो आपके मन में डिलेमा किस बात का, द्वंद्व किस बात का। बात समझ में आ रही है? जब आपके मन में कोई चीज़ पाने की और खोने की इच्छा नहीं तो द्वंद्व किस बात का, डिलेमा से बाहर आ जाते हो, है ना। और इस स्थिति में जब आपके मन में कोई भी चीज़ पाने की इच्छा नहीं होती है तो आपके पास में भौतिक संसाधन नहीं होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेस नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? आप चीज़ों से बहुत ऊपर उठ गए हो तो आपके पास में फिजिकल रिसोर्सेस नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पे सिद्धार्थ गौतम को जब ज्ञान की प्राप्ति होती है जंगल के अंदर, तो क्या उनके पास में कोई महल, दासियाँ, पैसा, धन, पद कुछ था? उनके पास कुछ भी नहीं था, कोई भौतिक संसाधन नहीं था। इवन उनके शरीर को तो पता नहीं कितना कष्ट हो रहा था, खाना अच्छा नहीं, उड़ना अच्छा नहीं, तो शरीर को तो कष्ट हो रहा था, बॉडी सफ़र कर रही थी, परंतु उनके मन में किसी प्रकार का अब भय नहीं, वो भय मुक्त हैं। आप उन्हें डरा सकते नहीं हो, बहुत होगा आप उनके कष्ट को चोट पहुंचा सकते हो, मन को नहीं। तो जब आपकी इंद्रियों पर आपका नियंत्रण पूरी तरीके से हो जाता है, जब आपके मन में कोई चीज़ पाने और खोने का भय नहीं आता है, आप डिलेमा से बाहर निकल आते हो, है ना, तो आपके मन में क्या होता है, आपको निर्वाण मिलता है। और इस कंडीशन में हो सकता है कि आपको शरीर को कष्ट हो पर आत्मा को, आपके मन को, आपकी सोच को, आपकी बुद्धि को नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम की मृत्यु होती है 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में, कुशीनगर या कुशीनारा में, तो याद रखिएगा कि जब उनकी मृत्यु होती है तो जब उनकी डेथ होती है तो उनके शरीर को मिलने वाले कष्ट भी समाप्त हो गए। इनको जो शरीर को सफरिंग हो रही थी वो भी समाप्त हो जाती है। मन की सफरिंग तो बहुत पहले ही समाप्त हो गई थी, लेकिन जब उनका जो शरीर को सफरिंग हो रही थी वो उनकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसीलिए याद रखिएगा, जो टर्मिनोलॉजीज मैंने समझाई हैं उसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक। बाकी ये मैं बोलूँगा कि इस पे आप रहा करिए, क्योंकि मैं इस पे और भी नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि जो नोट्स मैं प्रोवाइड करता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको समय समय पे बहुत अलग अलग नोट्स देता हूँ। अब गौतम बुद्धा ने जो उन्होंने उपदेश दिए हैं उन उपदेशों को थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। लोगों की सफरिंग दूर करने के लिए, लोगों के दुख दूर करने के लिए सिद्धार्थ गौतम ने बहुत सिंपल सी और बहुत व्यवहारिक बातें बताई हैं कि आप 4 आर्य सत्य को देखिए, 4 नोबल ट्रुथ। ये वो बातें हैं जब सारनाथ में गौतम बुद्ध ने बातें बताई थी अपने लोगों को, सन्यासी मित्रों को। उन्होंने कहा कि दुनिया में 4 आर्य सत्य होते हैं, 4 नोबल ट्रुथ, ऐसे सत्य जो शाश्वत हैं, यूनिवर्सल हैं, वो हर जगह हैं। पहला क्या है? पहला है संसार में दुख है, कष्ट है। हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, दुख है। उसका रूप अलग हो सकता है, समझ में आ रहा है? किसी को पैसे की समस्या है, किसी को मन की समस्या है, किसी को शरीर की समस्या है, अलग अलग लेवल की समस्या है, बट है समस्या ज़रूर। आप किसी के जीवन में उठा के देख लो, आपको कष्ट दुख मिलेगा ही मिलेगा, ये शाश्वत है। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा सत्य क्या है? दुख है, अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे समस्या का कारण क्या है? कारण है हमारी डिज़ायर। दुख है, ठीक बात है, कष्ट है, ठीक बात है, बट इसके पीछे क्या है कारण? कारण है हमारी इच्छाएं, हमारी डिज़ायर। डिज़ायर कभी ख़त्म ही नहीं होती, एंडलेस है सर ये। और उन डिज़ायर के पीछे हम भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कितना कमा लेंगे तो हम शायद खुश हो जाएंगे, नहीं खुश होते हैं, है ना। हम उसके पीछे भागते रहते हैं और उसके पीछे ना केवल भागते रहते हैं, उसको पाने के लिए हम गलत और सही जो उचित लगता है हम करते रहते हैं। और जब हम गलत और सही साधनों का इस्तेमाल करके साम दाम दंड भेद के करते रहते हैं तो हम उस पैसे के जाल में, उस अर्थ और काम की माया में इतना फंस जाते हैं कि हमें समस्या बहुत प्रकार की होती है। करप्शन होता है ना, भ्रष्टाचार होता है, लाल फीताशाही है,
लाल फीताशाही समझते हो ना, जहाँ पे आपकी फाइल को ज़बरदस्ती रोक दिया जाता है और तमाम प्रकार के कष्ट होते हैं आपको। तो सिद्धार्थ गौतम आसान भाषा में कहते हैं कि आपके जीवन में दुख है, दुखों का पीछे कारण है आपकी डिज़ायर। डिज़ायर गलत नहीं है, लेकिन जब डिज़ायर सामने वाले को मतलब गलत रास्तों का इस्तेमाल करके डिज़ायर करोगे तो गलत है, और डिज़ायर पे नियंत्रण नहीं करोगे तो फिर आपको समस्या होगी। ज़ुबान है, जैसे आपको मधुमेह है, मतलब शुगर है, अगर आपको शुगर है और आपको अवॉइड करना है मीठा, और आपका ज़ुबान पे नियंत्रण नहीं है और आपने मीठा खा लिया, तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके सेंस पर, आपकी इच्छाओं पर आपका नियंत्रण नहीं है और आपने खा लिया, तो फिर आपको तो फिर वो भगवान जी ऊपर बुला लेंगे या फिर आपको अलग प्रकार का कष्ट देंगे। तो आपके कष्टों के पीछे, आपके दुखों के पीछे आपका क्या है? इच्छाएं हैं। इच्छाओं को जितना तुम नियंत्रित करोगे, अगर तुम इच्छाओं को जितना नियंत्रित करोगे, तुम्हारे दुख उतने ही स्तर पे कम हो जाएंगे, और इच्छाओं पे तुम्हारा पूरा नियंत्रण हो जाएगा, इच्छाओं पे तुम्हारी खत्म हो जाएंगी, दुख तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? इच्छाओं को नियंत्रित करो, इच्छाओं को अपने बस में रखो, तुम इच्छाओं के बस में मत रहो, क्योंकि अगर मनुष्य इच्छाओं के बस में, मैं तुम हम सभी हैं इच्छाओं के बस में, लेकिन जो मनुष्य इच्छा को अपने बस में कर लेता है, मन को अपने बस में कर लेता है, बुद्धि को अपने बस में कर लेता है, वो एक महान कार्य को करता है। यही बात सिद्धार्थ गौतम कर रहे हैं कि आप एक काम करो, आप कुछ मत करो, अपनी आप जो है, आप इच्छाओं पर नियंत्रण करो, संयम करो, कंसंट्रेट करो, कमांड करो। अगर इच्छाओं को अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो आपके तमाम दुख दूर हो जाएंगे। और अपनी चौथी लाइन में बताते हैं, फोर्थ स्टेज में बताते हैं कि इच्छाओं को दूर करने का सही तरीका है मध्य मार्ग। अति मत करिए, है ना, गलत कुछ नहीं है, अति मत करिए। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अति करोगे समस्या होगी। इसी को उन्होंने मध्यम मार्ग का है, मिडिल पाथ का है, और इसी को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग या फिर 8 फोल्ड पाथ का है। 8 फोल्ड बताता है, ये बात करता है कि आपको क्या जीवन में करना चाहिए और जीवन में क्या नहीं करना चाहिए, है ना। आपको सही और गलत में अंतर बताता है कि जीवन में क्या सही है और क्या सही नहीं है। आप जीवन में करने वाले काम करोगे और नहीं करने वाले काम नहीं करोगे। सत्य बोलना, ईमानदारी से जीवन जीना, लोगों का भला करना, अच्छे विचार रखना, है ना, मतलब आप गलत विचार नहीं रखोगे, झूठ नहीं बोलोगे, परेशान नहीं करोगे, नैतिक पूर्ण जीवन जियोगे, मॉरलिटी बेस्ड लाइफ जियोगे, तो आपके जीवन में सब कुछ बेहतर होगा। ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपके पास उतने फिजिकल रिसोर्सेस ना हो, लेकिन इधर कोई टेंशन वेंशन नहीं होगी, क्योंकि इधर का जो टेंशन है बहुत बड़ा टेंशन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब बातें बताई हैं सिद्धार्थ गौतम ने। मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। और सिद्धार्थ गौतम ने ये सारी बातें कहाँ बताई थी? सारनाथ में, जब उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सरमन दिया था। और आपको पता है, जहाँ पे सिद्धार्थ गौतम ने अपना पहला उपदेश दिया है, वहीं पर क्या बना है? स्तूप बना है, सारनाथ का स्तूप कहते हैं। समझ में आ रहा है? जहाँ पे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, वहीं पर स्तूप बना है, जिसको सारनाथ का स्तूप कहते हैं। ठीक है, सारनाथ का स्तूप का संबंध गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश के साथ में है। और आपको पता होगा कि आगे जाके सम्राट अशोक, जो मौर्य एम्पायर के रूलर होंगे, उन्होंने भी सारनाथ के अंदर एक पिलर स्थापित किया था। पिलर, जिसको सारनाथ पिलर कहते हैं, जिसके ऊपर 4 शेर थे, और 4 शेर जो है वो 4 अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। क्योंकि जब सारनाथ के अंदर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, तो उसका एक सिंबल, उसका एक प्रतीक चक्र है। चक्र, क्योंकि चक्र जब बढ़ेगा तो ही समाज में परिवर्तन आएगा। लेकिन एक और प्रतीक चिन्ह है इसका, एक और सिंबल है, और वो सिंबल है, याद रखिएगा, शेर है। समझ में आया? लॉइन है। इसीलिए आपको 4 शेर देखने को मिलते हैं, क्योंकि शेर क्या करता है? दहाड़ता है। वैसे ही सिद्धार्थ गौतम ने दहाड़ के समाज की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया था। तो मैं आशा करता हूँ कि सिद्धार्थ गौतम वाला चैप्टर आपका यहाँ पे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट हुआ। अब उपनिषद क्या कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, फिर महावीर स्वामी के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के सेशन में डिस्कस नहीं करेंगे। ये देखो, संघ के बारे में मैंने बताया था, ठीक है, इसकी चर्चा हम लोग फिर से करेंगे, लेकिन आज हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इसकी चर्चा हम करेंगे अगले क्लास में। ये क्लास बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर 2-3 क्लासेस आएंगे, तब जाके कंप्लीट होगा। क्लासेस मेरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होंगी। सोमवार होगी, बुधवार होगी और शुक्रवार होगी। लाइव क्लास होती है, आज किसी कारणवश लाइव नहीं हो पाई थी, लाइव होगी, रात को 8 बजे होगी। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल की घंटी होती है, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरा मैसेज फटाफट मिल जाए, ठीक है। अगर आपने
हमारे चीज़ों को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि नहीं है, बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की घटना, महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ पर एक स्तूप का निर्माण किया गया था? तो सांची है, सारनाथ है, भरूच है, अमरावती, तो आंसर क्या होगा? सारनाथ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सब क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा। तो ये है हमारा एप्लीकेशन का फ़ोटो, ये हिस्ट्री शाला है। कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे मैसेज लिख कर दीजिएगा, नाम लिख कर। टेलीग्राम हिस्ट्री शाला है, इंस्टाग्राम हमारा ये हैंडल है, ठीक है। इसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, बाय बाय।